अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने लव बर्ड के बच्चों की केयर किस तरह करनी है। अब अक्सर जो है वो फ्रेंड्स के पास, अक्सर फैंसियर्स के पास जो है वो बच्चे निकलना शुरू हो चुके हुए हैं। तो अब हमने उनकी केयर करनी है, उनको मरने से बचाना है। तो उनको मरने से बचाने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमने इख्तियार करनी है और किस तरह से हम उनको जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करवा सकते हैं और उनको जल्दी सेल्फ कर सकते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर जो है आज मैंने आपसे एक छोटी सी वीडियो बना के डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की अच्छी अच्छी मालूमात जो है वो देता रहूँगा। चलें फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जिन जिन दोस्तों के पास लव बर्ड के या किसी भी दूसरे बर्ड के बच्चे आना शुरू हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में मौजूद टिप्स को जो है वो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके पास बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और उनके मरने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम से कम हो जाएं। फ्रेंड्स, आपने जब आपके पास बच्चे निकलना शुरू हो जाएं तो आपने सबसे पहले जो अहम चीज़ है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने दिन में कम से कम कोशिश करनी है कि 2 दफ़ा जो है वो बॉक्सेस ज़रूर खोल के देखें। अक्सर न्यू फैंसियर्स इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं बॉक्स खोल के देखने से जो है वो बर्ड जो है बच्चों को छोड़ देगा या क्या बच्चे मार देगा, या इस तरह जो है वो इन्हीं खौफ से दो चार होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जो है वो बर्ड का बॉक्स खोलने से पहले हल्का सा बॉक्स को नॉक कर लें और फिर बॉक्स को खोलें तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं घबराएगा और बच्चों को जो है वो छोड़ेगा नहीं, उनको डाइट जो है वो अच्छी करवाता रहेगा और आपके पास बच्चे मारेगा नहीं। फ्रेंड्स, आपने कोशिश करनी है कि बर्ड का बॉक्स नॉक करके जो है वो उसको आराम से खोला जाए। सुबह को जब आप अपने शेड में या बर्ड रूम में आते हैं तो आप आते ही जो है वो आराम से बॉक्स को खोल के बच्चों की ग्रोथ चेक करें कि क्या बच्चों की ग्रोथ ठीक हो रही है। बच्चे को किसी किस्म की आपकी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। बाज़ होता है कि बच्चा फ़ीमेल से दूर पड़ा होता है तो जिस वजह से उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो रहा होता है। इस हालत में आप उसको उठा के वापस फ़ीमेल के साथ रख सकते हैं या दूसरे बच्चों के साथ जोड़ के रख सकते हैं, या कोई तिनका वगैरह उसके पाँव में, उसकी टांग में, उसके गर्दन में या पर वगैरह में कहीं पे फंसा होता है जिससे कि उसकी टांग या पर या गर्दन जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, आप उसको भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको वहाँ पे बॉक्स के अंदर नज़र आ सकती हैं। बॉक्स बहुत ज़्यादा गीला हो सकता है, बॉक्स में जो है कीड़े हो सकते हैं। इस तरह अगर आप सुबह शाम 2 दफ़ा उनका बॉक्स चेक करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और बच्चों के मरने के चांसेस बहुत कम से कम कर सकते हैं। दूसरी इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने जब बच्चे निकले हों तो उनको डाइट बहुत अच्छी देनी है। अक्सर फ्रेंड्स जो है बच्चे निकलने पे उनको मिक्स दाल दाना या दूसरी किस्म की सब्ज़ियाँ या और किस्म की जो है सॉरी फ्रेंड्स, या दूसरी किस्म की सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों की ग्रोथ में सबसे ज़बरदस्त डाइट जो है वो एग ब्रेड है। आप अगर बच्चों को ग्रोथ बेहतरीन अंदाज में करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों को डाइट की वजह से किसी किस्म का इशू ना हो तो आपने बच्चे को एग ब्रेड ही देनी है। सॉफ्ट फूड में आप बच्चे को कम से कम 20 से 25 दिन एग ब्रेड सुबह के वक्त लाजमी दें। आप देखेंगे कि पेयर जो है बच्चों को जब फीड करवाएगा तो इंशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होगी, बच्चे के मरने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे। आपको बच्चों को किसी किस्म की कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो लव बर्ड का बच्चा 55 से 60 दिन में सेल्फ होता है वो इंशाल्लाह आपके पास 45 से 50 दिन में सेल्फ हो जाएगा और इसका साइज़ भी आप देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ये दूसरी चीज़ है जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। तीसरा जो है वो एटमॉस्फेयर का ख्याल रखना कि जिस जगह पे आपने बच्चे रखे हुए हैं, आजकल जैसा कि मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है तो आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट हवा ना पड़े उनके बॉक्सेस पे।
क्योंकि डायरेक्ट हवा पड़ने से भी बच्चे के एक्सपायर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। उसके अलावा वेंटिलेशन का आपने ख्याल करना है कि आपके बर्ड रूम में हबस ना बने, जो ये बीठों वगैरह से जो है वो गैसेस खारिज होती हैं, वो ये ना हो कि गैसेस बहुत ज़्यादा अंदर भरना शुरू हो जाए कमरे में। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने वेंटिलेशन का बहुत अच्छा जो है इंतज़ाम करना है। फ्रेंड्स, इस तरह की 3-4 चीज़ें जो हैं अगर आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आएगी। बातें तो कुछ और भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो फिर किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हीं को ही अगर फॉलो करें तो आपके पास इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ इंतहाई कम हो जाएगी और आपको किसी किस्म का जो है वो बच्चों के मरने का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी करें ताकि और दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।